ने कहा था कि हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस जो आएंगे फिल इन द ब्लैंक्स वाले आएंगे, ठीक है ना, जिसमें हमने रिलेटिव प्रोनाउन को फिल करना है दोस्तों, ठीक है ना, समझ के रिलेटिव प्रोनाउन को फिल करना है, ठीक है ना, अच्छे से समझना है आपको। तो किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में आ सकता है फिल इन द ब्लैंक्स। किससे आएगा? फिल इन द ब्लैंक्स, fill in the blanks with suitable रिलेटिव प्रोनाउन के नाम से आ जाए या फिर प्रोनाउंस के नाम से आ जाए, ठीक है ना, कैसे भी आ जाए तो आपको फिल करना है, ठीक है ना, और अच्छे से समझ के करना है दोस्तों। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल रिलेटिव प्रोनाउंस या फिल इन द ब्लैंक्स प्रोनाउंस, और कुछ या फिर कोष्टक में ऐसे आ जाते हैं व्हाट विच हुम, वो सारे वो दे देते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, और उसको फिल करना, अपने सेलेक्ट करना, मतलब उचित जगह जहाँ जहाँ पे उसका जो आएगा उसको फिल करना होता है, ठीक है ना। तो समझते हैं हम फर्स्ट सेंटेंस। दिस इज द बेगर, दिस इज द बेगर स्टोल माई सूटकेस, ठीक है ना। इसमें दो ऑब्जेक्ट, मतलब दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, या तो क्या हुआ आएगा कि डेट आएगा। तो हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि डेट या हु क्या आएगा। देखिएगा पहले उस दोनों को मिलान करके देख ली, कभी हम नहीं आए, कभी हमसे फील करते नहीं आ रहा, तो उस दोनों को एक एक करके रख के ना उसका ट्रांसलेशन देख लीजिएगा, तो आप आसानी से कर सकते। देखिएगा मैं कह रहा हूँ जैसे ये हु को कर रहा हूँ, दिस इज द बेगर हु स्टोल माई सूटकेस, ठीक है ना, दिस इज द बेगर हु स्टोल माई सूटकेस, ठीक है ना। देख लीजिएगा हमने रिलेटिव प्रोनाउंस क्या लगाया था? हु लगाया था। तो उसका मतलब क्या हुआ? यह वही भिखारी है, यह वही भिखारी है जिसने मेरा सूटकेस चुराया है, यह वही भिखारी है जिसने मेरा सूटकेस चुराया है। अगर डेट लगाते तो जो होता है, डेट का मतलब तो जो होता है, और हु का मतलब जिसने होता है ना, क्या होता है? जिसने। तो समझ गए ना क्या आएगा इसमें? फर्स्ट सेंटेंस में क्या फिल करना रह जाएगा? हु। दिस इज द बेगर हु स्टोल माई सूटकेस, यह वही भिखारी है जिसने मेरा सूटकेस चुराया था, ठीक। फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट, ठीक है दोस्तों। इस तरह से एग्जाम में आते हैं और हमको बहुत आसानी से भर सकते हैं, क्योंकि हमें यदि पता है ना विच व्हाट हु, ये इनके पता है ना कि किससे, जिससे, उससे, जो, तो ऊपर में इससे अर्थ यदि पता है तो हम आसानी से फील कर सकते हैं। यहाँ देख लीजिएगा, आई स्पेस एम योर टीचर विल टीच यू, मैं तुम्हारा शिक्षक हूँ और तुम्हें पढ़ाऊंगा। इसमें हो या डेट देख लीजिएगा तो आपको पता चल गया है ना कि इसमें क्या आएगा? हो ही आएगा, क्योंकि देख लीजिएगा आई हो, मैं जो तुम्हारा टीचर हूँ पढ़ाऊंगा, मैं जो तुम्हारा टीचर हूँ पढ़ाऊंगा, है ना। तो आई डेट आएगा नहीं, बिल्कुल नहीं आ सकता है। आई हु एम योर टीचर विल टीच यू, मैं जो तुम्हारा शिक्षक हूँ क्या करूंगा? मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या आएगा? हु आएगा। सेकंड सेंटेंस में क्या आएगा दोस्तों? हु आएगा, हु विल कम। दिस इज द हॉर्स, दिस इज द हॉर्स स्पेस वन द रेस। अब होम और विच, होम और विच दो सिलेक्ट करना है, तो क्या आएगा दोस्तों? दिस इज द हॉर्स ओन द रेस, होम आएगा या विच आएगा? दिस इज द हॉर्स होम ओन द रेस आएगा, या दिस इज द हॉर्स विच ओन द रेस? क्या आएगा दोस्तों? दोनों में से आएगा विच। क्यों आएगा? क्योंकि यह वही घोड़ा है जिसने रेस जीता, जिसने, विच। होम नहीं आएगा, ठीक है ना, विच आएगा। क्या आएगा? विच, विच वोन द रेस, यह वही घोड़ा है जिसने रेस जीती, यह वही घोड़ा है जिसने रेस जीती थी, ठीक है ना। तो विच आ गया दोस्तों। यदि इनका अर्थ याद है ना अपने,
तो आसानी से फिल कर सकते हैं हम, बिल्कुल आसानी से फिल कर सकते हैं। आई डोंट बिलीव, आई डोंट बिलीव, अब यहाँ की जगह हु आएगा या व्हाट आएगा। आई डोंट बिलीव व्हाट यू या आई डोंट बिलीव हु यू। तो दोस्तों व्हाट यू, क्योंकि आई डोंट बिलीव यू, मैं तुम पर विश्वास नहीं करता। किस पर? जो तुम बोलते हो उन पर विश्वास नहीं करता हूँ। तो क्या आएगा यहाँ? हु आएगा। ठीक है दोस्तों, एग्जैक्ट अपना क्या आंसर आएगा? हु आएगा। ये दो रहेंगे, दो ऑप्शन, और आपको सिलेक्ट करना पड़ जाएगा। ठीक है ना, समझ गए? आगे देखो, ही प्लेज द गेम, ही प्लेज द गेम, और स्पेस से ही लाइक्स बेस्ट, ही प्लेज द गेम ही लाइक्स द बेस्ट। इसमें क्या आएगा दोस्तों? पांचवा में यदि दो ऑप्शन दे दें आपको, ये होम दे दें और विच दे दें, क्या यहाँ होम और यहाँ विच, तो क्या आएगा? देख लीजिएगा, ही प्लेज द गेम होम ही लाइक्स बेस्ट, या फिर ही प्लेज द गेम विच ही लाइक्स द बेस्ट। तो जो उसको पसंद था, ठीक है ना, विच आएगा। क्यों आएगा? इसका अर्थ समझ लीजिएगा, वह गेम खेलता है, वह खेल खेलता है। क्या? वह वही खेल खेलता है जो सबसे ज्यादा क्या होता है, उसकी सबसे ज्यादा पसंद होती है, उनकी सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, वही गेम खेलता है। तो वह वही गेम खेलता है जो सबसे ज्यादा, जो वह सबसे ज्यादा पसंद करता है। ठीक है ना, वो वही खेल खेलता है जो उसको पसंद है, जो उसकी पसंद है। तो ये दो ऑब्जेक्ट दे देते हैं और आपको सिलेक्ट करना पड़ सकता है। माई अंकल आई लव्ड इज डैड। अब यहाँ की जगह दो ऑप्शन दे दिया दोस्तों, मैं दे रहा हूं दो ऑप्शन, या तो हो या होम। होम जो, और होम माने जिससे। तो देख लीजिएगा, माई अंकल होम आई लव्ड, मेरे चाचा जिससे मैं प्यार करता था मर गए हैं। तो क्या आएगा? होम आएगा। दो ऑप्शन है, इसमें से एक सिलेक्ट कर दिया, एक पिक आउट कर दिया, अपने पिक कर दिया, छाट दिया। माई अंकल होम आई लव्ड इज डेड, मेरे चाचा जिससे मैं प्यार करता था इज डेड, वो मर गए हैं। ठीक, नेक्स्ट देख लीजिए, दे ऑलवेज टॉक, दे ऑलवेज टॉक। अब यहाँ भी दो ऑप्शन है, विच और हु लिख दिया और विच लिख दिया। ठीक है ना, तो क्या आएगा एग्जैक्ट आंसर? देख लीजिएगा, ऊपर का है ये ना, इस इधर का, दे ऑलवेज टॉक हु ड्रिंक, या दे ऑलवेज टॉक विच ड्रिंक। क्या आएगा दोस्तों? वे हमेशा बात करते हैं, वे हमेशा बात करते हैं। मतलब क्या, इसका मतलब क्या? वो ड्रिंक या पानी पीने का नहीं है, वो शराब वाला है। क्या है? वो शराब वाला है। ठीक है ना, तो क्या है? वे हमेशा बात करते हैं जो कभी नहीं पीते, जो कभी शराब नहीं पीते। तो वे हमेशा बात करते हैं जो कभी शराब नहीं पीते। तो जो हो, क्या आएगा दोस्तों? हो। दे ऑलवेज टॉक हु ड्रिंक, वे हमेशा बात करते हैं जो शराब नहीं पीते। ठीक है ना, जो शराब पीते हैं या नहीं पीते हैं वो बात करते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट देख लीजिए, दे टच पीच विल बी डिफिल्ड, दे स्पेस टच पीच विल बी डिफिल्ड। ठीक है ना, इसका देख लीजिए, जो कोई भी पीच को छुएगा, जो कोई भी पीच को छुएगा, ठीक है ना, जो कोई भी पीच को छुएगा वह शुद्ध हो जाएगा, वह शुद्ध हो जाएगा। तो जो कोई, जो, अगर जो का अर्थ जो लाना है तो जो के अर्थ के लिए आप हमेशा याद रखना है दैट आएगा, और अगर हो आएगा तो जिससे आता है, जिसको आता है। पर अगर जो बोलना है तो दैट आएगा, तो दैट, वे जो पीच को छुएंगे, या फिर जो वे पीच को छुएंगे तो क्या? विल बी डिफिल्ड, अशुद्ध हो जाएंगे। वे जो पीच को छुएंगे
अशुद्ध हो जाएंगे, है ना। जो कोई भी, वैसे जो पहले बोल दो, जो कोई भी बीज को छुएगा वो अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या आया यहाँ की जगह, यहाँ पर आया दैट आया, ठीक है दोस्तों, दैट आया। द आंसर शी गेव इज रॉन्ग। अब देखिए जो उत्तर दिया है वो गलत है, मतलब जो उत्तर है ना, जो उत्तर है वो क्या है, गलत है। मतलब क्या है, उसने जो उत्तर दिया ना, आंसर जो उसने दिया है वो गलत है, ये याद रखना आपको, ठीक है ना। आंसर जो उसने दिया है वो क्या है, गलत है। तो जिसे उत्तर जिसे उसने दिया, उत्तर जिसे उसने दिया, विच, जिसे या जिसको, उत्तर जिसको उसने दिया गलत है, तो क्या आएगा, विच आएगा, याद रखना है। उत्तर जिसे उसने दिया गलत है, जो देती है, वैसे कुछ बोलने में डेट वगैरह और नहीं आता, ठीक है ना, जो बोलते हैं वो ऑटोमेटिक ही आ जाते हैं सामने। आई गेव इट टू द मैन आई सा देयर, आई गेव इट टू द मैन, ठीक है ना, होम आई सा देयर, जिससे, क्या आएगा, जिससे। आई गेव इट टू, मैंने उस आदमी को, मतलब मैंने उसे जो भी चीज थी, मैंने इसे या उसे, उस आदमी को दे दिया जिसे मैंने वहां देखा था। मैंने इसे उस आदमी को दे दिया जिसे, मतलब जिसको मैंने वहां देखा था, ठीक है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, फर्स्ट फिल जो ब्लैंक्स था उसमें हु आया, ठीक है ना। सेकंड में जो ब्लैंक था उसमें क्या आया दोस्तों, उसमें देख लीजिएगा हु आया। थर्ड में दिस इज द हॉर्स, विच आया। फोर्थ में आई डोंट बिलीव हु आया। फिफ्थ में विच आया। सिक्स्थ में होम आया। सेवंथ में हु आया, है ना। एट्थ में दैट आया। फिर नाइन्थ में विच आया और 10th में होम आया। दोस्तों अब इसको समझने के लिए एक क्लास और बनानी पड़ेगी कि क्यों हु आया, क्यों विच आया, क्यों दैट आया। इस सबको अच्छे से समझना पड़ेगी, जब जाके आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। फिर बिना देखे अगर आपको समझ में आ जाएगा तो बिना देखे आप फील कर सकते हो, ठीक है दोस्तों।